जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, क्योंकि वो रंग बदलते हैं और हम इतिहास बदलते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ साइंस विद सोनल में। तो कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्तों? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था। 3 पार्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ना है चौथा पार्ट, ठीक है ना भाई? तो आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि वो वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि वो 3 वीडियो वो जो नहीं देखे ना, आज की वीडियो उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो भाई सबसे पहले वो 3 वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किया था। मैंने बताया कि टोटल इसमें 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो भाई इसमें जब 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं तो भाई बेसिक कंसेप्ट आपका वही 3 वीडियो में है भाई, ठीक है ना? उसमें मैंने प्रकाश के इतिहास को बताया, कहाँ से प्रकाश की कैसे उत्पत्ति हुई थी, उस इतिहास को कैसे कैसे ड्राइव किया गया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे कैसे बताया है। तो उसके बारे में जानकारी आपको रहेगी, तभी आगे की क्लासेस समझ में आएगी, ठीक है ना? लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी बताता हूँ कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि भाई 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। कि भाई तो आप 3 वीडियो पहले दे चुके हो और चौथी वीडियो आज देने वाले हो, तो मतलब इस कितना दिन चलाओगे भाई? तो मैं कहता हूँ कि भाई इस चैप्टर को, प्रकाश के परावर्तन को ओनली कम से कम 12 से 15 क्लास लगेंगे खत्म करने में। मैं जिस प्रकार से ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से मैं ऑफलाइन क्लासेस करवाता हूँ 9-10 का, तो भाई वहाँ पे मेरे को कम से कम 15 से 20 दिन लगाता हूँ एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है ना? टोटल 3 से 3.5 महीना लगता है मेरे को पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराने में भाई। तो मैं भी ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी पढ़ाऊंगा। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे क्या करते भाई, आते हैं और प्लस क्या कराते हैं कि पूरा 5 दिन में पूरा खत्म करवा दिए, पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म करवा दिए। भाई 5 दिन में खत्म नहीं होता है। आप जो शॉर्टकट भागते हो ना भाई, वैसे खत्म नहीं होता है कंप्लीट। पूरा डिटेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, या तो ऑफलाइन क्लासेज हो या ऑनलाइन क्लासेज हो। मैंने 3 वीडियो दिया ना, उसमें देखना, जाके पढ़ाई करना भाई, कितना गजब का पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? कितना गजब का वीडियो मिलेगा, एक एक चीज़ बेहतरीन मिलेगा उसमें। तो मेरे को पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये नहीं कहता हूँ कि अन्य टीचर की तुलना में फटाफट खींच दूंगा, नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ और है। मैं सबसे पहले बच्चों को कंसेप्ट देता हूँ कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस चैप्टर की, वो मैं बताता हूँ बच्चों को। फिर उसके बाद भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है ना भाई? उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों को बताता हूँ कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछता है भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ। जब इतनी चीजें क्लियर हो जाती है बच्चों को, उसके बाद न्यूमेरिकल क्लास में प्रैक्टिस करवाता हूँ, फॉर्मूले प्रूव कराता हूँ, जितने भी फॉर्मूला प्रूव कराता हूँ बच्चों को। फॉर्मूला जैसे प्रूव कराया, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाता हूँ, सॉल्व, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूँ भाई। बताओ, इतनी चीजें क्लियर बच्चे को करवाऊंगा जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन में करवाता हूँ, तो क्या बच्चे को समझ में नहीं आएगा? टाइम तो लगे ना भाई, टाइम तो लगेगा ही। तो कम से कम 12 से 15 क्लास लगेगा भाई। आप लोग ध्यान से देखना, समझना, मजा आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब चीज करना, अगर समझ में ना आए तो नहीं करना, ठीक है ना भाई? तो आज की क्लासेज हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, आप लोग बताओ? चलिए स्टार्ट करते भाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछले क्लासों में, उसके एक बार रिवीजन करवाता हूँ। हम लोगों ने पहले प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश कण है या तरंग है या दोनों है। तो आज के जमाने में माना जाता है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है। और कण किसने कहा था, तरंग किसने कहा था? हाइगेंस, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग बातें को कहे थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थी प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, कांच में कितना होता है, पानी में कितना होता है, सब चीज मैंने बताया था आपको। उसके बाद बताया किरण किससे कहते हैं, किरण पुंज किससे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद बताया आपतित किरण उसके बाद बताया आपको कि प्रकाश किसमें गमन करती है, प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं, पारभासी का दूसरा नाम क्या था, अल्पारदर्शी। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। जो पढ़े होंगे समझ में आया होगा, जो नहीं पढ़े होंगे समझ में नहीं आया होगा, क्लियर सी बात है, ठीक है? अगर आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से तो रेगुलर क्लास आपको अटेंड करना पड़ेगा, और मैं भी रेगुलर वीडियो देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, और जब मेरे को टाइम मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ यूट्यूब पे। अभी जस्ट 1 घंटे पहले मैंने एक वीडियो फिर से अपलोड किया था, और वो था, आपको बताया था मैंने, हिंदी का, क्लास 10 का हिंदी था, वर्णिका का। तो जस्ट फिर 1 घंटे बाद फिर आपको वीडियो दूंगा। तो मेरे को जब जब टाइम मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो देते रहता हूँ, ठीक है ना भाई? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्या कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से देखिएगा भाई, आज आप लोग डिफिनेशन खुद से लिखे हुए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? मैंने ये दो टर्म्स होता है, एक होता है परावर्तन रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु को दीवार पे मारे, बॉल को दीवार पे मारते हैं, वापस आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। बॉल को मारे दीवार में टकरा के वापस ना आए, उस पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे? परावर्तन। लेकिन दीवार के उस पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, उसमें बॉल का परावर्तन ही होगा, अपवर्तन संभव नहीं है दीवार पे। लेकिन बॉल को अगर हम हवा में मारते हैं, वो भी एक प्रकार का माध्यम है, तो हवा में वापस आता है, इधर से उधर मारेंगे तो उस पार चल जाएगा, तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, तो क्या हो जाता है? वहां पे अपवर्तन होता है। तो हम लोग बॉल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? तो हम लोग पहले यहाँ लिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग समतल सतह पे करवाते हैं, समतल सतह पे, ठीक है ना भाई। अगर समतल सतह ना होता तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समतल सतह किसे कहते हैं। दर्पण के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण बहुत टाइप के होते हैं, दर्पण के बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह है, ये है मेरा परावर्तक सतह, इस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है परावर्तक सतह, और नीचे वाला क्या है? पॉलिश सतह। क्या नाम है? पॉलिश सतह। तो जिस पे प्रकाश की किरण आती है उसे क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। जिस पे प्रकाश की किरण आती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। नीचे रंगा हुआ भाग है, नीचे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होगा, इसलिए रंग दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग ऐना जाके देखिएगा, वो एक समतल दर्पण होता है या अवतल दर्पण भी रहता है। समतल दर्पण जैसे रहता है तो उसके पीछे जब निकालिएगा ना उसका खोला, तो उसके पीछे में रंगा हुआ भाग रहता है। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का, 1 मिनट भाई। अभी तो भाई मिरर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की। 1 मिनट भाई। हाँ देखिए भाई, मैंने मिरर को ढूंढ के ले आया है। देखिए ये क्या है? एक प्रकार का मिरर है ना भाई। 1 मिनट, ये क्या है? मिरर है हम लोगों का, ये मिरर है, दिखाई पड़ रहा है ना भाई। ये इसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट है, देखिए 1 मिनट भाई, ये क्या है? मिरर है। कैसा दर्पण है? समतल है, पूरा समतल है ना, ये समतल है, तो इसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और जब इसको खोल के पीछे देखेंगे तो इसका पीछे वाला भाग क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है। क्या इसमें प्रकाश आर पार हो जाएगा? नहीं होगा आर पार। इसमें प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। तो समतल कैसा है? सतह क्या है? प्लेन है, पूरा प्लेन। इस सतह का कैसा है? प्लेन पला है। तो इस प्लेन सतह पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो क्या होता है? परावर्तन होगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग पढ़ने वाले, ध्यान से देखिए भाई, पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा आज आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा कैसा सतह है? समतल सतह है, समतल सतह है। इसको मान लेते हैं दर्पण M N। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पे पड़ती है, ठीक है ना भाई, जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इधर से आया प्रकाश ये इधर से आया, टकरा के इधर लौट गया, ये क्या हो जाएगा? D। तो जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पे पड़ती है तो क्या होता है? उसका परावर्तन होगा, उसी दिशा में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें, आप लोग डिफिनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे हुए, क्योंकि मैं फास्ट लिख रहा हूं तो राइटिंग अच्छा नहीं बैठेगा। आप लोग सुन के डिफिनेशन लिखिए। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पे पड़ती है, समतल सतह पे पड़ती है, समतल सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आप लोग डिफिनेशन बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। मैंने फास्ट लिखा इसलिए राइटिंग पे ध्यान नहीं देने को भाई। आप लोग सुन के लिखिए कि जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पे पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लिख लिए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं भाई, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब क्या देखना भाई? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो नियम को समझने से पहले उसके टर्म्स कंडीशन को समझना पड़ता है। तो उसके टर्म्स को कंडीशन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ये क्या है? दर्पण। ये क्या भाई? दर्पण है। इसमें प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, ठीक है ना। जैसे आई इधर से टकरा के क्या होगा? इधर से इधर वापस लौट जाएगी। इधर से आया, इधर क्या होगा? वापस लौट गई।
समझ में आया भाई? ये क्या हो गया भाई, इधर वाला किरण क्या होगा, आपतित किरण, इधर से आ रही है तो इधर से जा रही है तो इसका नाम है क्या है, परावर्तित किरण। अभी मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए 1 मिनट भाई, आप लोग ध्यान से देखिए, ये लिख लो भाई, डायग्राम भी बना लिए होंगे आप लोग। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कैसा सतह है, समतल। ये कैसा सतह है भाई, समतल सतह है, समतल दर्पण मान लेते हैं इसको। चलिए समतल दर्पण है, समतल है तो नीचे से रंगना पड़ेगा, पीछे का भाग पॉलिश कर दिया हम। ये एम दर्पण है, ये एम डैश दर्पण है, ठीक है भाई। ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, आगे भाई, और ये प्रकाश की किरण यहां से जा रही है। ये है ए, ये है बी, ठीक है ना। इधर से आई और इधर लौट गई, यहां तक समझ में आया। ये था प्रकाश का किरण, इधर से आया, इधर से आया और इधर लौट गया। अब ये आने वाली किरण है यहां से, ये क्या है, आने वाली किरण, और क्या है, जाने वाली किरण, ठीक है ना भाई। अब देखिए एक चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। अब इस सतह का नाम क्या है जो रंगा हुआ है, इसका नाम है पॉलिश सतह। क्या नाम है इसका, पॉलिश सतह, पॉलिश सतह। और ये जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ी है उसका नाम है परावर्तक सतह। क्या नाम है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह नाम है, ठीक है ना भाई। अब देखना है एक चीज भाई कि ये जो आने वाली किरण का नाम है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो टकरा के लौट गई उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिली है उस बिंदु का नाम है O, और इसका नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। समझ में आ गया भाई, इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। अब बीचों बीच एक अभिलंब हम लोग इसके ऊपर डालते हैं। बीचों बीच क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। बीचों बीच क्या डाल दिया भाई, अभिलंब डाल दिया। देखो लाइन कट गया भाई। चलो देखो फिर भी मैं बढ़ाते रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे खिड़की है, इससे रोशनी आती है, नेचुरली रोशनी, प्रकाश की किरणें, वहीं से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना भाई। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए बीचों बीच क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल को क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, ये है आपतन बिंदु, ये है पॉलिश सतह, ये है परावर्तक सतह। कोई पूछेगा परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह वैसा सतह जहां पे प्रकाश की किरणें पड़ती है या आती है उसे क्या कहेंगे, परावर्तक सतह, ठीक है ना भाई। आगे देखिए ये है बिंदु, यहाँ पे क्या हो गई, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, यहाँ पे मिलती है दोनों किरणें। ये बीचों बीच क्या है, अभिलंब है। अब देखिए ध्यान से, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं। ये है आपतित किरण, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ क्या होता है भाई कि ये आपतित किरण, ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना भाई। आगे देखिए अब ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, इसके बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। क्या समझने में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी। आपतित किरण, आपतित किरण ये है ए, ये है परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, अभिलंब को एन से सूचित करते हैं। कंप्लीट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए भाई कि सबका डिफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इस डिफिनेशन को आप याद रखते हैं, ठीक है ना भाई, अगर इस डिफिनेशन को आप अगर याद रखते हो ना तो आपको बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। पूछोगे सर ये कैसे, तो इसका यूज आगे के कंसेप्ट में होता है। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो इसका यूज कहाँ होगा, आगे के कंसेप्ट में, आगे आपको तभी समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें कितने चीज मैंने बताया, आपतित किरण एक, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तक सतह, पॉलिश सतह और ये आपतन बिंदु। गिनते हैं, एक ये हो गया आपतित किरण, 2 हो गया परावर्तित किरण, अभिलंब, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण 4, अभिलंब 5 और ये आपतन बिंदु 6, पॉलिश सतह 7, ये परावर्तक सतह 8, ठीक है ना भाई। और दर्पण 9, टोटल 9 चीज याद रखना पड़ेगा। दर्पण किसे कहते हैं, एम से लेकर एम डैश तक को समतल दर्पण कहते हैं। कंप्लीट, एम से लेकर एम डैश को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिखते जाओ, मैं अब बोलता हूं, आप लोग कॉपी में नोट करो, ठीक है ना भाई, तब जाके समझ में आएगा मस्ती में, ठीक है ना भाई। तो आप लोग हेडिंग लगा लिए, ये हेडिंग लगा लिए। अब यहाँ पे लिखना था, अब देखिए ये लिखने के बाद, डिफिनेशन लिखने के बाद ये डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। अब डायग्राम बनाने के बाद सब एक की सबका डिफिनेशन लिखते जाओ, मैं आपको लिखवाते जाता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर में हेडिंग लगाओ आपतित किरण, 1 नंबर में लगाओ आपतित किरण, आपतित किरण, और इसमें लिखो
वह किरण जो दर्पण के सतह पर आती है आपतित किरण कहलाती है। वह किरण जो दर्पण की सतह पर आती है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर, आती की जगह पर लिख दो पड़ती है। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। भाई फटाफट से लिखो, बड़ा स्पीड में लिखना पड़ेगा तब हो पाएगा क्लियर, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। आगे लिखो परावर्तित किरण, फटाफट। परावर्तित किरण, मैं बोलते भी जाता हूँ, फटाफट लिखते भी जाता हूँ, आप लोग लिखते भी जाओ सुन के आराम से। मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो वह किरण जो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर वो अपने ही माध्यम में वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। देखो वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। राइटिंग तो भाई नहीं समझ में आएगा भाई, आप लोग सुन के ही लिख सकते हो। वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। लिख लिया भाई। आगे मैं क्या लिख दूं बोर्ड पे? नहीं तो लिखवा दूं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं लिख ही देता हूँ मिटा के फटाफट। ये हो गया भाई, ये फटाफट लिख लो, नोट्स बना लो इसका जल्दी। चलो आगे देखिए अब आते हैं भाई अभिलंब किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपतन कोण, ये परावर्तन कोण किसे कहते हैं। यहाँ पे तो दिखाई पड़ रहा, ठीक है। देखिए अब अगला आपतन कोण। आपतन कोण, देखिए इसका डेफिनेशन कैसे होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण भाई बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये है ये, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आगे लिखिए आपतन कोण को प्रायः आई से सूचित किया जाता है, ठीक है ना भाई। देखिए आपतन कोण को प्रायः आई से सूचित किया जाता है। लिख लिए होंगे भाई, ऐसा करता हूं। अब लिखिए परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, ये आपतन कोण हो गया। अब आगे लिखिए, ये तीसरा था ना भाई, अब देखिए चौथा डेफिनेशन परावर्तन कोण। इसका डेफिनेशन हो जाएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है भाई। फटाफट लिखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया भाई परावर्तन कोण का डेफिनेशन, आपतन कोण का डेफिनेशन, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब बच गया एक अभिलंब। बस 5 ही पढ़ना पड़ता है भाई। इसको मिटाता हूँ फटाफट, वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए भाई। मिटा दो इसको भी, फटाफट मिटा देता भाई, लिख लो जल्दी। आगे लिखो अभिलंब। अब लिखो लास्ट अभिलंब जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना भाई। दिखाई तो पड़ रहा होगा, यस दिखाई पड़ रहा है बच्चों को। आगे लिखो अभिलंब। अब देखो अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण को अलग करने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण परावर्तन कोण
परावर्तन कोण को अलग करने वाली रेखा, अलग करने वाली रेखा आपतन कोण अभिलंब कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। और नीचे तीर दे के लिख लीजिएगा भाई। अभिलंब को प्रायः एन से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अभिलंब को प्रायः एन से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब बच गया आपतन बिंदु और बच गया आपका परावर्तक सतह। लिख लीजिए। मिटाते हैं। आगे देखिए भाई, आगे क्या हो जाएगा कि आप देखिए इन दोनों का डिफिनेशन आप लिख लीजिए। अब हेडिंग लगाइए परावर्तक सतह। परावर्तक रिफ्लेक्टेड एरिया, परावर्तक सतह। इसका देखिए परावर्तक सतह, जिस सतह पे प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है, ऐसे सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। कंप्लीट, आप लिख लीजिए फटाफट। आगे देखिए अगला डिफिनेशन हो जाएगा 6 नंबर होगा, आई थिंक ये 5 था, ये 6 था। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तथा इसी बिंदु से टकराकर प्रकाश की किरणें लौट जाती है, उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जिस बिंदु से, ठीक है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तथा टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है, वो ऐसे बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कंप्लीट। आप बताइए क्या समझ में आया आप सबको? समझ तो जरूर आया होगा, ठीक है ना। ये चीज, इसका डिफिनेशन आप लोग नोट्स बेहतरीन बनाओ। नोट्स जितना बेहतरीन बनेगा उतना ही पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना भाई। तो नोट्स बना के रखो, इसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन करने की कोई जरूरत ना, मैं खुद करवाऊंगा इसको। 2 से 3 बार पूरे 1 साल में खत्म करवाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से पढ़ो। अगली जो वीडियो लेके आऊंगा दर्पण, पूरा दर्पण कंप्लीट करवाऊंगा। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक चीज और बच गया, ध्यान से देखिए भाई, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसको भी समझा ही देता हूँ, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेगा, कई बार एग्जाम में पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई, मैंने बताया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहले देखिए, एक चीज को समझना बहुत ही जरूरी है भाई। सर्कल के अंदर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है भाई। अब देखिए, इसको जब 2 टुकड़ा में हम बांट देंगे, फटाफट समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका माइंड पूरा फास्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना भाई। डेडिकेशन के साथ देखो यहाँ पे, जब इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 180 ऊपर बनेगा, 180 नीचे बनेगा। तब हमने 180 जोड़ेंगे 360 पड़ेगा। देखिए अब इसको अब 4 भागों में हम बांटते हैं। 4 भाग में, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। 90 90 180, 90 90 180, 180 360। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको जब 4 टुकड़ा में बांटते हैं तो इसके बीच कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। इसके बीच 90 डिग्री का, इसके बीच 90 डिग्री का, इसके बीच 90 डिग्री का। देखो ये गोला का निर्माण हुआ है, गोला का निर्माण। यही चीज मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अब बताओ, मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 का। ऊपर भी 180 का बनेगा, ऊपर भी 180 का। लेकिन होता क्या है कि 45 यहाँ तक बनता है, 45 यहाँ तक बनता है, 45 45 90, बच गया 90। तो 90 इसके बीच में बनता है, इसके बीच में, ठीक है ना भाई। तो 90 में क्या होता है कि आधा 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 पे बांट देता है, तो 45 ये हो जाता है, 45 ये हो जाता है। क्या समझ नहीं आया? ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है ना भाई। आधा पे कितना बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री नीचे, 180 ऊपर भी होगा। ऊपर में 180 में क्या करता है कि 45 ये ले लेता है, 45 ये लेता है, 45 45 90 बच गया, ठीक है ना। 90 बच गया, ऊपर में 90 और बच गया, तो 45 45 ये खत्म कर देते हैं, 45 45 खत्म, बच गया है 90 डिग्री। तो 90 में क्या करता है? 45 इसको देता है, 45 इसको देता है। तो आई का मान कितना डिग्री है? आई का मान 45 डिग्री। आर का मान कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्या आई और आर आपस में बराबर है? आई और आर आपस में बराबर है? क्या कंफर्म हुए? चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है भाई, कंसेप्ट को पकड़ो भाई। इसको 360 में घटाए तो 180 180, फिर 90 90 90 90 4 भाग में बांटती है। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। हम बताए 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 180। हमने बताया कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना? 180 डिग्री होता है, 180। ऊपर में ये 45 खत्म, 45 खत्म, बस गया 45 45 90 खत्म कर दिए, 180 खत्म कर दिए, बस गया टोटल 90। तो 90 डिग्री इसके बीच में 90 को अभिलंब क्या करता है कि 2 भाग में बांट देता है, 45 इसको देता है, 45 इसको देता है। तो आई का मान 45, आर के मान 45, दोनों बराबर है एंगल, तो मतलब आई बराबर आर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है कि आपतन कोण आई जो है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ठीक है ना भाई। आप इसके नीचे लिख देना कि आई बराबर आर, ये लिख देना आई बराबर आर। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे? नोट बना लो इसका पहले भाई, आप लोग नोट बनाते जाना साथ में।
मैंने बताया कि आपतन कोण, ये क्या है आपतन कोण, ये जो यहाँ से कोण आ रहा है किरण, आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण, ये है आपका परावर्तित किरण, ये क्या है परावर्तित किरण, और बीचों बीच में क्या है आपका, ये अभिलंब है आपका। ये तीनों देखो, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, तीनों एक ही सतह पे है या नहीं है, इस परावर्तक सतह पे है या नहीं है, तीनों किस सतह में है, एक ही सतह पे है। ये दूसरा नियम हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। कोई दिक्कत कंप्लीट हो गया भाई, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। जब मैं यहाँ हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा भाई। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। अभी मैं तो आप बता हिंट कर देता हूँ, मिरर होते हैं तीन प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना भाई, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।